को तो सिर्फ इतना करना है, लोगों को जगाना है, खुद भी जगना है। पहले खुद को हिंदू बनाना है, फिर घर वालों को कट्टर हिंदू बनाना है। बाबा बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की मांग पर अड़िग हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को जगा रहे हैं। हिंदू सनातन एकता यात्रा में बाबा बागेश्वर ने सनातनियों से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का फॉर्मूला साझा किया है। लोगों को तो सिर्फ इतना करना है, लोगों को जगाना है, खुद भी जगना है। पहले खुद को हिंदू बनाना है, फिर घर वालों को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर समाज को कट्टर हिंदू बनाना है, फिर ग्राम को, पहले मोहल्ले को कट्टर हिंदू मोहल्ला बनाना है, फिर ग्राम को कट्टर मोहल्ला बनाना है, फिर जिला को कट्टर जिला हिंदुओं का जिला बनाना है, फिर राज्य को कट्टर हिंदुओं का राज्य बनाना है, फिर भारत देश को कट्टर हिंदुओं का देश। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा जारी है। निवाड़ी पहुंचने पर बाबा बागेश्वर ने सनातनियों से हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला साझा किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि पहले खुद को कट्टर हिंदू बनाना, फिर परिवार को कट्टर हिंदू बनाना, फिर मोहल्ले को, समाज को, जिले को और राज्य को हिंदू बनाना है। उसके बाद देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये बाबा ने फॉर्मूला बताया है कि कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। उन्होंने अपनी पदयात्रा के दौरान लोगों से कहा है कि पहले आप जहां रह रहे हैं उस मोहल्ले को हिंदू बनाएं, उसके बाद गांव को बनाएं, जिले को बनाएं, राज्य को बनाएं और इसी तरह से पूरा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो बाबा बागेश्वर ने यह फॉर्मूला सुझाया है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भारत। उन्होंने सभी लोगों से यही कहा है कि पहले खुद को कट्टर हिंदू बनाइए, फिर मोहल्ले के लोगों को बनाइए, फिर गांव के लोगों को बनाइए, फिर जिले के लोगों को और फिर उसके बाद राज्य को बनाइए। तो भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की तरफ से विवेक त्रिपाठी जी हैं, विवेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु हैं शैलेशानंद महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ जमशेद आलम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जमशेद आलम जी, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने का एक फॉर्मूला सुझा दिया है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जहां तक सवाल बाबा बागेश्वर का है, तो जहां तक सनातन का सवाल है, सनातन दयालु जो लोग होते थे, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जी जी जी, बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये हम पूछना चाहते हैं कि ये कट्टरता केवल किसी एक विशेष धर्म के लिए है या सभी धर्मों के लिए? ये कट्टरता क्या ईसाइयों के लिए भी है? क्या ये कट्टरता मुसलमानों के लिए भी है? क्या ये कट्टरता इस देश के सिखों के लिए भी है? क्या केवल ये कट्टरता हिंदुओं के लिए है? असल धर्म तो सनातन है और सनातनी जो होता है वो दयालु होता है। क्या ये बात पूरा देश नहीं जानता? क्या होती है, क्या होती है कट्टरता? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रश्न आपका है। हाँ, तो प्रश्न आपका है कि कट्टर हिंदू बनाए जाने चाहिए। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कट्टरता क्या होती है? नहीं तो कट्टरता केवल क्या एक ही धर्म के लोगों को कट्टर बनाया जा रहा है? कट्टरता क्या होती है? कट्टरता का मतलब क्या होता है? ये आपसे पूछ रहा हूं सवाल, बाबा से आपने पूछा है क्या? आपने बाबा से यह सवाल पूछा है कि कट्टरता क्या होती है? अगर कट्टरता केवल एक धर्म विशेष के लिए है तो बाकी धर्म विशेष को भी कट्टर होना चाहिए क्या? तो इसीलिए तो मैं पूछ रही हूं ना आपसे कि आपके लिए कट्टरता का मतलब क्या है? आपके लिए कट्टरता का मतलब क्या है जमशेद? हम जो कट्टरता बाबा के लिए वो कट्टरता हमारे लिए। मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्या आपके लिए क्या है? बाबा के लिए क्या है वो हम पूछेंगे, आपके लिए क्या है? इस देश को हम आपसे पूछ रहे हैं ना, सवाल आपका है। जमशेद जी, कट्टरता आपके लिए क्या है? बहन जी, सवाल आपका है।
नहीं, अगर ये कट्टरता केवल हिंदुओं के लिए है नहीं, तो क्या ये कट्टरता मुसलमानों के लिए भी है? हिंदू मुस्लिम छोड़िए, क्या ये हिंदू कट्टरता मुस्लिम छोड़िए ना सिखों के जमशेद लिए भी है? क्या ये कट्टरता क्या कट्टरता है? ईसाइयों के लिए क्या भी होती है है? कट्टरता? क्या सारे धर्मों को कट्टर हो जाना चाहिए? ये देश किस राह पर चल पड़ा है? नहीं, देश किस राह पर चल पड़ा है? इस बात का मैं सवाल कट्टरता का आपको मतलब बाबा पूछ से रही हूँ, पूछना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ कट्टरता का मतलब पूछ रही हूँ। कट्टरता का मतलब बाबा से पूछिए ना। इस देश में कट्टरता की जरूरत क्या है? तो आपसे देश में कट्टरता की जरूरत क्या है? आप बताइए ना, आपके लिए क्या मतलब है देश को कट्टरता? आजाद कराए। हम आपसे पूछ रहे हैं, सवाल आपका है। अरे मैं तो सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ ना यहाँ पे, तो मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मैं 30 सेकंड और दे रही हूँ, अगर आप जवाब देना चाहें। हाँ, तो मैं भी कट्टरता का मतलब क्या होता है? केवल बाबा ने कहा कि सारे हिंदुओं को कट्टर हो जाना चाहिए, क्या तो मतलब वो किस राह पर ले जा रहे हैं देश को, हम आपसे जानना चाहते हैं। गुरु शैलेशानंद महाराज जी, ठीक है जमशेद जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगी। गुरु शैलेशानंद महाराज जी, अगर बाबा बागेश्वर जिस उद्देश्य के साथ निकले हैं यात्रा पर और वो फॉर्मूला सुझा रहे हैं कि अपने मोहल्लों को बनाइए, फिर राज्य को बनाइए, जिले को बनाइए, धीरे धीरे करके भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इसमें आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जमशेद जी ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ एक धर्म के लिए या फिर कट्टरता? जी देखिए मनोज जी, एक स्पष्ट बात बताता हूँ। बाबा बागेश्वर जो है वो एक भीड़ के दबाव में या भीड़ के प्रभाव में या आज उनकी जो ख्याति है उसके आधार पर कुछ बातें कहते हैं जो कि एक सामयिक है। उसको इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। जहां तक सवाल उठता है सनातन धर्म का, तो उसकी व्यापकता जो है वो सहिष्णुता में है। उसकी व्यापकता जो है मनु के उस श्लोक के अंदर है कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियात्मक एतत् चतुर्विधम प्रावु साक्षात धर्म के लक्षण। यानी किसी धर्म की कृत संकल्पिता है, वो वेदों के अंदर यदि उसका अध्ययन है, उसके प्रति रुचि है, उसके प्रति समर्पण है। स्मृति यानी हमारे जो ऋषि मुनि जो साइंटिस्ट थे उनके अनुभवों को हम शिरोधार्य रखते हैं, तो वो स्पष्ट है कि वो धर्म का लक्षण है। यदि हम सदाचार से जीवन जीते हैं, यानी न मैं दुखी न लो किसी और को दुख दूं, तो ये भी धर्म का लक्षण है। जी, क्या बाबा बागेश्वर की कही हुई बात का या दिए हुए फॉर्मूले का समर्थन करते हैं? देखिए वो एक कच्चापन है, वो पूर्णता नहीं है, वो एक कच्चापन है। उसके अंदर उन्होंने सिर्फ एक प्रारंभिक स्तर सुझाया। देखिए हमें तो स्पष्ट है कि हम 16 संस्कार हिंदुओं में हैं, जिसकी वैज्ञानिकता है, जिसकी मानवीयता है और जिसके बड़े पारलौकिक तर्क भी हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी को हिंदू कृत संकल्पित बनाना है तो उसे 16 संस्कारों से परिचय कराना होगा। हिंदू की जो वास्तविक वैदिक जीवन शैली है सनातन धर्म की, उससे परिचय कराना होगा। तो उसकी व्यापकता है, उसका विस्तार है। उन्होंने प्रारंभिक टैग लाइन्स दी है कि घर से हिंदू बने, समाज को हिंदू बनाए। और ये जो कट्टर शब्द है, ये कट्टर शब्द हिंदू के साथ सुशोभित नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू जो है बड़ा व्यापक है, उसके अधीन सारे धर्म आते हैं, सारे संप्रदाय आते हैं। मेरे हिसाब से तो सनातन धर्म जो है वो मूल स्रोत है विश्व के समस्त संप्रदायों का। कट्टर नहीं, एक गुरुजी आप ही बताइए, कट्टर का क्या नेगेटिव मतलब निकाला जाए, यही जरूरी है? कट्टर को तो हम पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं ना। देखिए कट्टर शब्द जो है मध्यकाल के बाद का निकला हुआ शब्दावली में आया हुआ शब्द है, जिसका कहीं ना कहीं मूड मानसिकता से भी तात्पर्य होता है, कुंद होने का भी रखता है। कृत संकल्पित होने को यदि कट्टर माना जाए तो वो बिल्कुल सही है कि हम संकल्पित है हमारे हिंदुत्व के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें कहीं ना कहीं देखना है कि कच्चापन न रख करके प्रारंभिक स्तर की इस बातों को विवाद का मुद्दा न बनाए, उनसे हम आगे की चर्चा करेंगे। तो ये विवाद का मुद्दा बन रहा है, आपको लग रहा है कि ये विवाद का मुद्दा बन रहा है जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है और जो बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, हालांकि सबकी एक ही लाइन है, एक ही लाइन ड्रॉ करके वो चल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो अलग अलग तरीके से बातों को कह रहे हैं। आपको लग रहा है इससे विवाद बढ़ रहा है? उनके हिंदू राष्ट्र के आगे मैं शुरू से कहता आया हूं, तो अभी कम आयु के हैं, मैं तो पिछले कई सालों से बोलता आया हूँ, सनातन हिंदू राष्ट्र। सनातन हिंदू राष्ट्र जो है ग्लोबल सिटीजनशिप के ऊपर है। हमारा ओरिएंटल बधू रूढ़ है, यानी वसुधैव कुटुंबकम है। आप कभी भी देखेंगे आधुनिक काल के अंदर समस्त धर्मों को समाहित करता हुआ यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फॉर्मूला लिए हुए यदि भारत राष्ट्र है तो उच्चतम है। और उसके अंदर पूरा विश्व यदि सनातन हिंदू धर्म के सिद्धांतों पे चले तो उससे खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बाबा बागेश्वर ने जो फॉर्मूला सुझाया है इस पर क्या कहेंगे आप, डॉक्टर प्रेम व्यास जी? देखिए मनु जी, सबसे पहले तो आज चूंकि एक विशेष दिन है आपके लिए और पूरे जी समूह को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि पुनः मुझे आपके साथ समक्ष बैठने का अवसर प्राप्त किया।
दूसरी तरफ जो बाबा बागेश्वर जी के जो बयान है, इसके पूर्व में देखिए ना आप, यात्रा जब प्रारंभ हुई थी तो कई सारे फिल्म स्टार्स हो, राजनीतिक लोग हो या मुस्लिम समाज के लोग हो, वे भी उस यात्रा में सम्मिलित हुए। तो उन्होंने पूर्व में भी ये बात स्पष्ट तौर पे करी थी कि उनके मत के अनुसार हिंदू राष्ट्र वो, जब एक मुस्लिम उनके धर्मालु ने उनसे प्रश्न करा था कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, कट्टरता का मतलब क्या है, उन्होंने कहा हिंदू सहिष्णु है और हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके अंतर्गत सभी धर्मों का विकास संभव है। आप इतिहास उठाकर देखिए, अगर सहिष्णु की बात की जाएगी, धर्मे रक्षित रक्षित की बात करी जाएगी, अगर वसुदेव कुटुंबकम की बात करी जाएगी, तो हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के अंदर ही सभी समाजों को, सभी धर्मों को, सभी विकल्पों को जो है खुली छूट दी जाती कि वे पनपे और अपना विकास करें। समरसता की बात उन्होंने उस अपनी कई बार यात्राओं के मध्य में उन्होंने समरसता की बात करी। उन्होंने कहा कि जात पात से ऊपर उठकर एक सामूहिक विकास की दृष्टि से सबको एक होना चाहिए। और कट्टरता का अर्थ मुझे लगता है शाब्दिक माध्यम से कुछ भी हो, लेकिन कट्टरता का अर्थ उन्होंने कहा है कि जो धर्म के प्रति सजग हो और जो समाज के प्रति समरसता का भाव रखे, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर कहलाता है। वो धर्म के प्रति कट्टर नहीं कहलाता है जो आप सहमत हैं बाबा के दिए फॉर्मूले से? आप सहमत हैं? जो निश्चित रूप से समाज और संत के बीच का संवाद है और उन्होंने उसको प्रदर्शित भी करा। और मुस्लिम जो उनके धर्मावलंबी थे, जो मुस्लिम उनके साथ जुड़े हुए, निश्चित रूप से उनको भी उन्होंने प्रदर्शित करा कि उनके मत के अनुसार उन्होंने जो कट्टरता को प्रदर्शित करा, उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति कहा है और उसके साथ में कहा है कि समाज में समरसता का भाव, ऊंच नीच, लेकिन इसमें एक लाइन तो जो जमशेद जी बोल रहे हैं, एक लाइन तो ये भी ड्रॉ हो रही है ना, वो कह रहे हैं अपने समाज के लिए कह रहे हैं, लेकिन दूसरे जो विशेष वर्ग हैं, क्या इनको परेशानी हो सकती है इस बयान से? नहीं, देखिए, जेही के जेही पर सत्य सने हूं, सोते ही मिले ने कछु संदेह हूं, ये तो स्पष्ट बात है कि उनके जो अनुयायी है उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। जमशेद जी चाहे तो उनको रोक ले, चूंकि वे धर्म की बात करते हैं और धर्म पर चलते हैं और किसी एक विशेष धर्म के खिलाफ उनकी कोई घृणा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब अगर मान लो किसी स्थिति में भारत हिंदू राष्ट्र भी बनता है तो सभी धर्मों की स्थिति और सभी धर्मों का विकास उसी परिस्थिति में रहेगा जो वर्षों से भारत में व्याप्त है। उस प्रश्न का भी जवाब वे खुले तौर पर दे चुके हैं। और जिस तरह से यात्रा को समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि एक संत के रूप में और सभी समाज उनके जो है आज उनकी अनुशंसा कर रही, प्रशंसा कर रही है। ठीक है, विवेक त्रिपाठी जी, ये कट्टर हिंदू वाले फॉर्मूले पर क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी जो बाबा बागेश्वर दे रहे हैं? कल तो हालांकि उनकी यात्रा खत्म हो जाएगी, लेकिन आ रही हूं जमशेद जी, आपके पास भी आऊंगी। पिछले 4 से 5 दिनों से इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, निश्चित ही बाबा ने जिस प्रकार से बाबा जी ने कहा है कि हिंदू बनने से पहले खुद को हिंदू समझना होगा, हिंदू की क्या परिभाषा है उस बात को जानना होगा, और हिंदू की परिभाषा जो समझ जाता है तो सबसे पहले उसको आत्मसात करने की बात यहाँ पे होनी चाहिए। और बाबा जी ने तो बहुत अच्छा ये कहा कि सबसे पहले खुद में बदलाव को आप महसूस करें। आप हिंदू हैं तो हिंदू को जानना बहुत जरूरी है, अपनी भावनाओं पे काबू करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मुझसे पूर्व में गुरु जी ने व्याख्या की है, मैं समझता हूँ हिंदू धर्म क्या है इसके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। सिर्फ राजनीतिक उपयोग कर देने से या भगवा गमछा गले में डाल लेने से, कुर्ता पजामा भगवा पहन लेने से आप हिंदू नहीं हो जाते। हिंदू आचरण करना पड़ेगा, हिंदू को समझना पड़ेगा हिंदू धर्म क्या है। ये धर्म हमें सिखाता है कि हमें एकता के भाव के साथ में रहना है, ईर्ष्या नहीं करना है, किसी को डराना धमकाना नहीं है, सबसे मार्ग पे चलना है। तो ये हिंदू धर्म है। सबसे पहले हिंदू धर्म को जानने की आवश्यकता है और जो उसको आत्मसात कर लेता है वो सच्चा हिंदू है, ना कि सर पे गमछा बांध लेना, गले में गमछा बांध लेना, किसी को भयभीत करना, डराना, धमकी देना, इस तरीके से राजनीति करना, धर्म के नाम पे चंदा एकत्रित करना, तो ये हिंदू धर्म नहीं है। और बाबा जी ने सही कहा है कि पहले खुद को हिंदू बनाए, अपने परिवार को हिंदू बनाए, तब जाके आप हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है उसमें हम एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे। और हिंदू राष्ट्र की कल्पना के लिए मुझसे पूर्व में जिस तरीके से गुरुजी ने व्याख्या की है, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर करते हैं तो हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होना चाहिए, गुरुजी ने बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या की। ठीक है विवेक जी। जमशेद आलम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मेरा ये निवेदन है, इस यात्रा से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। समय समय पर देश में यात्राएं निकलती रही है, लेकिन देश पहले से जो हिंदुस्तान है, जो देश पहले से हिंदुस्तान है, उसे हिंदू राष्ट्र का नाम देने का क्या मतलब है? और कट्टरता का को सामने लाना, क्या ये सांप्रदायिक ताकतों को आगे बढ़ाने की बात नहीं है? क्या इस देश का कानून सो रहा है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, जो लोग सांप्रदायिक ताकतों की तरह बात करते हैं। नहीं, दिक्कत क्या है?
बताइए ना दिक्कत क्या आप है? कट्टरता की बात क्यों करते हैं? कट्टरता की जगह इस देश में नहीं है, किसी के लिए नहीं है। अगर बाबा बागेश्वर पदयात्रा निकाल रहे हैं और वो अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो क्या विशेष वर्ग भड़क रहा है या भड़क सकता है? स्वागत है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं। जमशेद जी बोलिए। क्या जी बोलिए। क्या विशेष वर्ग भड़क रहा है या भड़क सकता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो हिंदू से या जो भी उनका अनुयायी उस यात्रा में शामिल हो रहा है उनसे अपील कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? आजादी है सबको हमारे देश में। तो हम आपसे वही तो पूछ रहे हैं, हम आपसे वही तो बता रहे हैं कि सनातनी जो होता था वो दयालु होता था। सनातनी जो होता था वो दयालु होता था। होता था का क्या मतलब है? होता था वो दयालु होता था का क्या मतलब है? होता था का क्या मतलब है जमशेद जी? जी होता था का क्या मतलब है? आज परिवर्तन आ गया ना, आज परिवर्तन दिख रहा है ना। ऐसे लोग देश चलाएंगे क्या? क्या देश में और पंथ और धर्म और दल के लोग नहीं हैं? नहीं तो क्या देश का कानून से आज क्या विश्वास नहीं? क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? बताइए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सीधे शब्दों में बोल जाती है। कहने स्पष्ट है ना कि आज देश किन हाथों में है, देश किन हाथों में है? क्या आप बताइए ना। हाँ। आज हर मस्जिदों के नीचे शिवलिंग की बात हो रही है। वो कानूनी लड़ाई है, वो कानूनी लड़ाई है, उसको आप बीच में क्यों ला रहे हैं? वो कानूनी लड़ाई है, फैसला दे रहे हैं। कानूनी लड़ाई है सर जमशेद जी, कानून लड़ाई है ना, लड़ाई लड़िए। ये शर्मनाक है, ये एक वर्ग को अलग करने का प्रयास है। कौन कह रहा है कि आपको अलग किया जा रहा है या एक वर्ग को अलग किया जा रहा है? आज अदालतों पे से क्यों विश्वास उठ रहा है, इस बात का जवाब दीजिए। इस देश के अंदर में अदालतों पर से विश्वास उठ रहा है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप नहीं, ये बहुत व्यापक ले जा रहे हैं आप इस चर्चा को, बहुत व्यापक ले जा रहे हैं। हम इस पर करेंगे तो फिर बहुत वक्त बीत जाएगा। लेकिन गुरु शैलेशानंद महाराज जी और ये प्रेम व्यास जी, मैं आपसे भी इसका जवाब लूंगी। जो जमशेद जी कह रहे हैं वो मैं सीधा ही बोल देती हूँ, वो यही कहना चाह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, वो यही बात कर रहे हैं कि लाइन में। गुरु शैलेशानंद जी, गलत बात है जी, गलत बात है जी। जितना सहिष्णु हिंदू पहले था उतना आज भी है, किंतु उसकी सहिष्णुता का हमारे मध्यकाल से लेकर कर आज तक हमारे ऊपर अत्याचार के रूप में ही इंगित हुआ है। तो इसलिए स्पष्ट हुआ कि हिंदुओं की एकता के लिए यात्रा भी निकाली जा रही है, उसका हम लोग इसलिए समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हिंदुओं के अंदर जागृति लाना इस बात के लिए जरूरी हो गया था कि हमने बंगाल को देखा है, बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, वैश्विक परिवेश के अंदर हम अनेकानेक स्थानों पर देख रहे हैं कि हमारे उच्चतम चिंतन, उच्चतम दर्शन होने के बावजूद हमारी चुप्पी को, हमारी शांति को कहीं ना कहीं कायरता के रूप में लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें दबाव के रूप में सब चीजों को स्वीकार करने के लिए बात गुरु शैलेशानंद जी, ठीक है, वक्त की कमी है इसलिए मैं इसके लिए माफी के साथ आपको टोक रही हूँ। प्रेम व्यास जी से मुझे छोटा सा जवाब लेना है, लेकिन जमशेद जी मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि जब आपकी तरफ से जुलूस निकाला जाता है तब कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, शांतिपूर्वक सारी चीजें चलती हैं, तो आप पदयात्रा से क्या दिक्कत है? जुलूस में इस तरह के बयान नहीं दिए जाते कि मस्जिदों में राष्ट्रगान होना चाहिए, तो होना चाहिए, होना ही दिक्कत चाहिए। है कोई जुलूस में इस तरह के नहीं, तो राष्ट्रगान से क्या दिक्कत है आपको? नहीं दिए जाते कि हिंदू को हिंदू बनाया जाएगा। अरे उन्होंने नहीं, आप आधी बात मत करिए। एक तो जमशेद जी आधी बात मत कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मस्जिद, उन्होंने ये कहा कि मंदिर और मस्जिद, आधा सच मत दिखाइए, आधा सच जनता को मत दिखाइए। उन्होंने दोनों बातें कही थी, उन्होंने कही थी मंदिर भी और मस्जिद। पूरी बात बोलिए ना जमशेद जी। हम कह रहे हैं संविधान, ये देश संविधान से चलेगा। नहीं, आपके लिए तो सब कुछ ही खतरे में है। प्रेम व्यास जी, आप इसका शॉर्ट में जवाब दीजिए, लास्ट कमेंट। हाँ, प्रेम व्यास जी आपसे, वो कह रहे हैं कि कानून सो रहा है, इसी तरह की यात्रा निकाली जा रही है, और वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। आपने सुनी, आप खुद ही जवाब दे दीजिएगा। प्रेम व्यास जी, मुझे लगता है कि इसी कट्टरपंथी का जो है विरोध संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा, किसी बाबा के कहने से नहीं चलेगा। अरे जमशेद जी, चल तो रहा है ना।
दोनों तरफ हो रहा है। एक तरफ राष्ट्रवादी मुस्लिम है, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा देश संविधान से संविधान से ही चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं और वो अपने अनुयायियों को कुछ कह रहे हैं, उनको भी आजादी है, तो उसमें दिक्कत क्या है? कौन लोकतंत्र खतरे में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा का स्वागत है, मैंने आपसे पहले कहा, लेकिन जिस तरीके के जहरीले बयान आ रहे हैं वो देश को तोड़ने वाले बयान है। ठीक है, माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है, इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया रहेंगी उस पर रहेगी हमारी नजर।